हमारी अगर सारी चीज़ों को अगर हम लोग पब्लिकली कर देंगे तो बाकी लोग भी वॉच कर रहे हैं, उतना तो छोटे नीतीश कुमार वॉच कर रहे हैं हमारे जी। हम लोग भी निश्चय ही हमारी टीम उनसे वार्ता हो रही है और लगभग जो भी 32 के मुद्दे पर मुखर होकर बातों को रखे हैं उनके साथ हम लोग हैं। तो वही अवसर हमें भी दिया जाए। जिस प्रकार उड़ीसा अपने लोगों के साथ अपनी भाषा के साथ उन्नति कर रहा है, बंगाल अपने लोगों के साथ अपनी भाषा के साथ उन्नति कर रहा है, बिहार अपने लोगों अपने रोजगार के साथ उन्नति कर रहा है, हमें झारखंड के लोगों को भी हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारे जो विषय हैं उनके साथ उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। एक और सवाल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1932 को लेकर आप तमाम बातें कहते हैं, लेकिन जब राज्य में 1932 को लेकर कोई और खड़ा होता है तो साथ में खड़े होते नहीं देखते। उदाहरण है सिली के जो विधायक, सिली के पूर्व विधायक अमित महतो हैं, वो लगातार घूम रहे हैं 1932 को लेकर बातें रख रहे हैं। हमने भी उनसे सवाल पूछा था उनसे कि जयराम महतो से कोई गिला शिकवा है क्या, साथ में नहीं दिखते। उन्होंने कहा था हालांकि कुछ भी नहीं है, जब भी बोलेंगे साथ में दिखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर मुखर होकर बातों को रखे हैं, उनके साथ हम लोग हैं और निश्चय ही हमारी विचारधारा समान है। थोड़ी सी परिस्थितियाँ अनुकूल हो सकती हैं, प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन हमारी विचारधाराएं समान होने के कारण निश्चय भविष्य में हम लोग एक मंच पर जिस प्रकार आज बैठे हैं, हम लोग सभी वर्ग सभी समुदाय को लेकर सभी क्षेत्र को लेकर साथ चलने का चेष्टा किए हैं। निश्चय ही सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। एक और आरोप आप पर लगता रहा है या फिर जो भी इस आंदोलन पर कि कुछ एक जातियों में सिमट कर रह गया, सारे लोग इसमें नहीं आ पाए, क्या आपने इस चीज़ को एहसास किया है? हाँ बिल्कुल एहसास किया है। आपका सवाल भले कड़वा है लेकिन सच्चाई है। इसका सच्चाई होने का कारण ये है कि यह आंदोलन धनबाद और बोकारो की पृष्ठभूमि से तैयार हुआ है और आंदोलन का इतिहास रहा है कि हमेशा आंदोलन को वर्किंग क्लास ही लीड करती है। एक बिजनेस क्लास होती है, वर्किंग क्लास होती है, हम उसमें कास्ट वाइज उसको एनालाइज नहीं करेंगे। तो वर्किंग क्लास कहीं ना कहीं आंदोलन को प्रिपेयर करती है, आंदोलन को आगे आके लीड करती है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिटी है वो वर्किंग क्लास है, वो एक एग्रीकल्चर क्लास है, फार्मिंग क्लास है। तो लिहाजा जब उस क्षेत्र पर हमारी आबादी भी ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, जाहिर सी बात है संख्या में लोग हमारे दिखेंगे ही। लेकिन जैसे वो आंदोलन धनबाद बोकारो से बाहर जाने लगा तो अन्य लोगों की संख्या दिखी। जैसे हम हजारीबाग आए तो बहुत सारी संख्या में कोरी समुदाय के लोग दिखे। हम कोडरमा क्षेत्र गए तो यादव बहुल क्षेत्र मिला, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में दिखे। अन्य स्वर्ण वर्ग के भी लोग दिखे, आदिवासी वर्ग के लोग भी दिखे। सिमडेगा गुमला में हाल ही फिलहाल कुछ दिन बाद मेरी एक छोटी सी कार्यक्रम है। तो चूंकि स्टार्टिंग जिस पृष्ठभूमि से आंदोलन हुआ है वह कहीं ना कहीं महतो बहुल क्षेत्र, कुर्मी बहुल क्षेत्र और उनका गढ़। और सबसे खास बात है कि उनका लड़ाई का इतिहास ही रहा, तो लड़ने के लिए वे निकल चुके हैं। तो इसीलिए ये भी आपकी सच्चाई है, लेकिन उस टेग से हम लोग बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। और आप जब आप हमारे साथ बैठे हुए अन्य समुदाय के लोग अपने सरनाम का साथ दिखेंगे तो आपको भी इन चीज़ों का एहसास हो जाएगा कि हम लोग छोटे बच्चे ही सही, लेकिन उन खामियों को जो आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं। तो फिलहाल स्वीकार करते हैं आप इस बात को? हाँ स्वीकार, सच्चाई को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सच्चाई है उसे स्वीकार करना होगा। तो कैसे लाएंगे लोगों को साथ में, कैसे जोड़ेंगे? सबसे बड़ी बात है आइडियोलॉजी, कि भाई वास्तव में झारखंड के साथ हो क्या रहा है, या फिर जो भी नुकसान हो रहा है क्या किसी जाति विशेष का हो रहा है। जो भी विषय रहे, चाहे नियोजन की बात रहे, प्राइवेट सेक्टर की बात रहे, कॉन्ट्रैक्ट की बात रहे, एजुकेशन की बात रहे, या फिर कंपनी द्वारा लैंड एजुकेशन की बात रहे, या फिर जो भी मैटर सामने आ रहे हैं, क्या उससे केवल और केवल एक समुदाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो इन मुद्दों के साथ, इन बातों के साथ, इन विचारधाराओं के साथ निश्चय ही लोग एक साथ जुड़ेंगे, बैठेंगे और इन चर्चाओं पर विराम भी लगेगा। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट। और हम लोग एक नए सिरे के साथ एक नए इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की ओर कदम बढ़ाते हुए दिखेंगे। आपको लगता है कि झारखंड में घुसपैठ की भी समस्या, आप बिहारियों के बारे में बात करते हैं, नहीं देखिए आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, कभी बांग्लादेश के बारे में बात नहीं करते? नहीं, क्यों नहीं किए, हमेशा कहे हैं। चाहे हम तो स्पष्ट कहें कि प्रदेश हो या विदेश हो, बंगाल हो या बांग्लादेश हो या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो। सवाल इसलिए हम पूछेंगे, नहीं ठीक है, आपका सवाल जेन्युइन है। देखिए जो हमारे भूभाग में रहते हैं, जो हमारी भाषा संस्कृति से अवगत हैं, वे लोग हमारे हैं, वे लोग इस क्षेत्र की आइडेंटिटी को धारण करते हैं। बाकी जो लोग डबल आइडेंटिटी रखते हैं वो किसी क्षेत्र के रहें, किसी राज्य से रहें, हमने तो स्पष्ट कहा है किसी राज्य की डेमोग्राफी को बदलना कहीं ना कहीं एक वार क्राइम होता है। आप उस राज्य की, उस क्षेत्र की डेमोग्राफी को नहीं बदल सकते हैं। बाकी व्यवहार होना, व्यापार होना, ये अलग विषय है। आप डेमोग्राफी को नहीं बदल सकते हैं। तो डेमोग्राफी बिहार से बदली जा रही, यूपी से बदली जा रही है, बंगाल या बांग्लादेश से हो, डेमोग्राफी बदले जाने का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो बिहारियों का वोट आपको नहीं चाहिए होगा क्या 2024 के चुनाव में? जिन्हें बिहार के लोग भी वोट देंगे, लेकिन
कौन बिहारी वोट देंगे? एक बात बताइए। तो यहाँ जब पे- हमारी लड़ाई है डबल, हम तो कभी बिहारी या झारखंडी की बात नहीं किए। आज भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सहर्ष स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमसे बेहतर है, IAS IPS के जगह पर वो हमसे बेहतर है, आपके साहित्यिक अकादमी का जो पुरस्कार हैं उसके आधार पर वो हमसे अव्वल है, वो हमारा बड़ा भाई, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम ये तर्क 1000 बार देते हैं कि जब दो भाई में मकान का बंटवारा हो या खेत का बंटवारा हो तो दोनों का अपना अपना हिस्सा मिल जाता है। तो ठीक, हम लोग झारखंड छोटा भाई है जिसको लगभग बिहार के हिस्से का 46% भूभाग मिला, अब वो विभाग हमारा रहा, उस पर हम किस फसल की खेती करेंगे, किस माह में करेंगे, कहाँ से जल को लेकर आएंगे, ये हमारा विषय है। लेकिन आप हमेशा थोप रहे हैं, आप नक्शे में हमको झारखंड दिए हैं, लेकिन क्या हमें स्वराज दिए हैं? बिल्कुल नहीं दिए हैं। सब अधिकारी आपके, विधि व्यवस्था बनाने वाले आपके लोग, कार्यपालिका में आपके लोग, तमाम जो उच्च महकमा होता है जहाँ से नीति नियम इस राज्य में निर्धारण होता है, वहाँ तो आप लोग अभी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो फिर इस राज्य के होने या ना होने का अर्थ क्या रहेगा? जब तक हमें स्वराज की व्यवस्था का अनुभव नहीं होगा, जब तक हमें सन ऑफ सॉइल के सिद्धांत का अनुपालन यहाँ नहीं दिखेगा, तो फिर अलग राज्य होने का मकसद नहीं दिखेगा। तो इसलिए बिहार से हमारा कोई वैर नहीं, वो हमारा बड़ा भाई है, सहर्ष स्वीकार करते हैं। और हम ये भी स्वीकार करते हैं बंगाल हम और उड़ीसा भी हमारे 4 भाइयों में से हैं, उनको अपना अपना हिस्सा मिल चुका है, वो अपने अपने हिस्से में खुश हैं, अपनी अपनी भाषा संस्कृति का सृजन कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। तो वही अवसर हमें भी दिया जाए। जिस प्रकार उड़ीसा अपने लोगों के साथ अपनी भाषा के साथ उन्नति कर रहा है, बंगाल अपने लोगों के साथ अपनी भाषा के साथ उन्नति कर रहा है, बिहार अपने लोगों अपने रोजगार के साथ उन्नति कर रहा है, हमें झारखंड के लोगों को भी हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारे जो विषय हैं, उनके साथ उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। पंचायत न्यूज से अमित, आपने अधिवेशन किया, उसके बाद आज 10 से 12 दिन, लेकिन अभी तक आपने संगठन का विस्तार नहीं किया। तो क्या ये संगठन आपका सिर्फ आप ही के चेहरे से चलेगा? नहीं, संगठन का काफ़ी विस्तार हुआ। आखिर संगठन का अगर विस्तार नहीं होता तो हम हजारीबाग में कैसे बैठ पाते? आज अगर हम हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं, हमारे बगल में संजय महतो, रतन जी, हमारे बीच महेंद्र प्रसाद जी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संगठन का विस्तार हुआ है, तभी इनके बीच हम आकर बैठे हैं और आप लोगों से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात कर पा रहे हैं। तो निश्चय ही देखिए, हर चीज़ पब्लिकली नहीं होती है। कुछ चूँकि हम लोग, जाहिर सी बात है, हमारे पास कोई विशेष रणनीतिकार है नहीं। हमारी अगर सारी चीज़ों को अगर हम लोग पब्लिकली कर देंगे तो बाकी लोग भी वॉच कर रहे हैं। उतना तो छोटे नीतीश कुमार वॉच कर रहे हैं हमारे आंदोलन को, तो ये लोग हमें वॉच कर रहे हैं, हमें कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ें हम लोग अंदर खाने से बहुत ही गतिमान तरीके से जारी रखे हैं। और जितने भी इस आंदोलन के जो पीछे से जो आपको सपोर्ट करते आए हैं, तो सबको आप जैसे आप आगे बढ़ते गए, वैसे आपने पीछे वाले लोगों को सबको छोड़ते गए, तो उनको कभी एकजुट करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, अभी उदाहरण के लिए हमारे बीच महेंद्र दाही और संजय दाही कुछ पल के लिए नाराज हुए, तो हम लोगों ने से कहा कि दादा अगर कुछ भूल चूक हुई तो उसकी क्षमा याचना रहेगी। देखिए, इंसान, हम लोग हर उस विषय का, हर उस सिद्धांत का अनुपालन करते हैं। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।